पहाड़ों में घूमने के शौकीन पर्यटकों के लिए पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के त्रिउंड का प्रसिद्ध ट्रैकिंग ट्रैक और हवा में उड़ने का आनंद लेने वाले पर्यटक ट्रैकिंग के साथ पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा पाएंगे। पर्यटन विभाग ने आज से ट्रैकिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर भी लगी रोक को खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में आई आपदा के चलते पर्यटन विभाग ने एहतियातन 15 सितंबर तक इन गतिविधियों पर रोक लगाई थी, लेकिन अब मौसम खुलने के लिए साहसिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी गई है। पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान ने बताया कि जिले भर में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां दोबारा से पर्यटकों के लिए खोल दी गई हैं। पैराग्लाइडिंग को लेकर वर्तमान में 4 साइट्स बीड, बिलिंग, इंद्रू, नाग, नरवाना और ज्वालामुखी है, जहां पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को शुरू कर दिया है। आज 16 सितंबर से सभी जिला की 4 जो पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं वहाँ पैराग्लाइडिंग अब अलाउड होगी। और क्योंकि ये 2 महीने से एक्टिविटीज़ पे बैन था, एज़ पर रूल्स जो है वो बरसात के टाइम में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक एक्टिविटीज़ बैन रहती हैं, तो उसके चलते 2 महीने से एक्टिविटीज़ बंद थी। अब इंद्रुनाग, हमारा नरवाना, बीड, बिलिंग जैसे बीच में अभी भी मौसम ख़राब हो रहा है और जो सेफ्टी के हिसाब से जो जितने भी फ्लायर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इंसिस्ट ना करें कि पैराग्लाइडिंग के लिए जाएं। तो हमारा ये रहेगा कि जो भी लोकल लेवल कमेटी है वो उनकी डायरेक्शंस की अनुपालना की जाए, क्योंकि लोकल लेवल कमेटीज जो है वो जैसे मौसम ख़राब होता है वैसे ही सभी इस तरह की एक्टिविटीज़ को बंद करने की लोकल लेवल पे डायरेक्शंस देती हैं। ट्रैकिंग को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं सर? क्योंकि ट्रैकिंग भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 15 सितंबर तक जो है वो उस पर एक तरह से बैन था और कुछ एक कंडीशन से ही ये परमिटेड थी। तो आज से ट्रैकिंग भी जो है वो ओपन हो गई है और अलग अलग रूट्स पे जो है हमारे यहाँ पे 17 रूट्स जो है वो डिफ़िकल्टीज़ के लेवल्स से आइडेंटिफाई किए गए हैं और धौलाधार एक बेस्ट ट्रैकिंग एरिया माना जाता है। तो ये आज से ये इस एक्टिविटी को भी ओपन कर दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ से रेट जो है वो अप्रूव किए जाते हैं और जिस तरह से रिक्वेस्ट किसी होटलियर की या गेस्ट हाउस के ऑनर की आती है उसी तरीके से रूम रेंट जो है वो अप्रूव किया जाता है। उसमें जो एज़ पर रूल हम 50% रिलैक्सेशन अलाउ करते हैं। जैसे ऑफ सीज़न होता है तो जनरली होटलियर्स 40 to 50% जो है वो रिलैक्सेशन देते हैं टैरिफ में, और जो GST होता है वो पार्ट उसके अलावा होता है। तो अब जितनी भी जैसे बिजनेस बढ़ता है तो लोग ऑप्टिमम पे जाने की कोशिश करते हैं और जो अप्रूव्ड रेट्स होते हैं प्लस GST वो अलाउड होता है। उसके अलावा अगर कोई ओवर चार्जिंग करता है और हमारे पास जो है उसकी कंप्लेंट आती है तो एज़ पर जो हमारा एक्ट है 2002 का, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं और उसमें 10,000 जो है वो पहले जो अगर वायलेशन होती है तो 10,000 तक का चालान है, जो है वो कंपाउंडिंग फीस है उसकी, और अगर कंटिन्यूस वायलेशन होती है तो 200 से 2,000 रुपया जो है वो पर डे के हिसाब से जो है वो चार्ज किया जा सकता है। वहीं धर्मशाला में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर किसी भी पर्यटक से पैराग्लाइडिंग के ओवर चार्जिंग न लिए जाएं। इसके लिए भी पर्यटन विभाग की ओर से रेट निर्धारित कर लिए गए। जो होटलियर एसोसिएशन है और जितने भी प्रीमियर प्रॉपर्टीज के ऑनर्स हैं उन सभी को ईमेल के द्वारा कन्वे किया हुआ है कि खासकर जब बहुत सारा पर्यटक यहाँ पे आता है और मैचेस के दौरान रूम्स जो है वो काफ़ी रिक्वायर्ड रहते हैं तो ओवर चार्जिंग ना करें, क्योंकि उसमें जो है वो पिनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।